आज की इस वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर के दूसरे पार्ट टीआई प्लाज्मिड को देखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर में PBr 322 को बताया था। आज हम टीआई प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे। टीआई प्लाज्मिड को समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि किसके अंदर होता है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस के अंदर पाया जाता है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल पैथोजन के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिसीज़ कॉज करता है। टीआई प्लाज्मिड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नेट का फेवरेट क्वेश्चन तो हमेशा से ही है। तो क्या होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, क्या करता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कोई वुंडेड प्लांट, अब वुंडेड प्लांट किसे कह रहे हैं? एक ऐसा प्लांट जो किसी स्ट्रेस में आकर, वो स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है। मान लो कि किसी प्लांट ने अपनी लीफ को ब्रेक डाउन कर दिया या कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो प्लांट को हो रहा है, ऐसा वुंडेड प्लांट क्या करेगा? एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ करेगा जो कि सिग्नल के रूप में होता है। उस फिनोलिक कंपाउंड को हम एसिटोसिरिंजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ये रिलीज़ कर रहा है। तो सॉइल में पड़ा हुआ ये बैक्टीरिया जिसे हम सॉइल पैथोजन कह रहे हैं, ये उस फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन को सेंस करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और सॉइल से होता हुआ ये उस प्लांट सेल के अंदर जहाँ पर ये फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन रिलीज़ हो रहा है, वहाँ तक ये बैक्टीरिया पहुँच जाएगा और इसको पहुँचाने के लिए विर जीन्स काम करेंगे। सबसे पहले हम टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। टीआई प्लाज्मिड में ऊपर की तरफ लेफ़्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर tDNA वाला रीजन पाया जाता है, जिसे हम tDNA जीन्स कह रहे हैं। लेफ़्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन पाए जाते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों ही प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। प्लांट खुद भी इन्हें प्रोड्यूस कर रहा होता है और जब प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड DNA, जिसमें ये वाला रीजन होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइनिन वाला रीजन होता है, जब ये प्लांट सेल के अंदर चला जाता है तो ये रीजन भी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइनिन का फॉर्मेशन करने लगता है। आप सभी को पता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट सेल की रैपिड ग्रोथ कराते हैं। प्लांट खुद भी इन्हें प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल की रैपिड ग्रोथ ओवर हो जाती है और किसी भी सेल की ओवर ग्रोथ ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हम टीआई प्लाज्मिड को ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया, जो सॉइल पैथोजन बैक्टीरिया है, ये सॉइल से प्लांट सेल तक कैसे पहुंचा और ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे किया। इस बात को समझने के लिए हम टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट वीरुलेंस रीजन को समझते हैं। वीरुलेंस रीजन में कुछ इम्पोर्टेंस विर जीन्स पाए जाते हैं। इनकी हेल्प से ही एक बैक्टीरिया, एक सॉइल पैथोजन बैक्टीरिया जिसे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस कह रहे हैं, ये प्लांट के अंदर प्लांट सेल तक पहुंचता है इसी वीरुलेंस रीजन में उपस्थित विर जीन्स के कारण। विर जीन्स के नाम विर ए, विर बी, विर सी, विर डी के भी टाइप्स हैं, D1, D2 और D4। विर ई, इसके भी टाइप हैं E1, E2। विर एफ, विर जी, उसमें भी सबसे पहले विर ए और विर जी, ये दोनों 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हैं एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। विर ए और विर जी ये दोनों सेंसिंग का काम करते हैं। जब
वुंडेड प्लांट में फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ हो रहा होता है एसिटोसिरिंजोन। तो ये दोनों जीन्स विर ए और विर जी एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, यहाँ पर आप देखिए विर जी जो है वो डाउन स्ट्रीम में रहता है, विर ए के नीचे, मैंने यहाँ पे ऊपर बना दिया है लेकिन ये नीचे की साइड रहता है और विर ए ऊपर की साइड रहता है, डाउन स्ट्रीम में पाया जाता है विर जी। ये दोनों क्या करते हैं, विर ए और विर जी, ये उस फिनोलिक कंपाउंड को सेंस करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं जो वुंडेड प्लांट रिलीज़ कर रहा होता है। ये फिनोलिक कंपाउंड एक सिग्नल की तरह होता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ये दोनों विर ए और विर जी जीन्स इसको पहचानेंगे और बैक्टीरिया को उस प्लांट तक, उस प्लांट सेल तक जहाँ पर ये फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन रिलीज़ हो रहा है, वहाँ तक ये उस बैक्टीरिया को लेकर जाएंगे। यही इन दोनों का काम होता है, विर ए और विर जी जीन्स का। उसके बाद जैसे ही इस फिनोलिक कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं ये विर ए और विर जी जीन्स बैक्टीरिया को लेकर, तो ये दोनों विर जी और विर ए एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिवेट होने के बाद अदर विर जीन्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं, स्पेशली विर जी ये विर बी, विर सी, विर डी और विर ई को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी प्लाज्मिड जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड जब भी किसी दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो केवल अपने सिंगल स्ट्रैंड का ही ट्रांसफ़र करता है। तो जब टीआई प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब विर डी का D1 और D2 ये दोनों उस टीडीएनए के दोनों तरफ 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड पर चिपक जाते हैं, लग जाते हैं। ट्रांसफ़र के वक्त टीडीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के ट्रांसफ़र के वक्त ये D1 और D2 चिपक जाते हैं और D2 तो चिपका ही रहता है 5 प्राइम एंड पर। विर D1 क्या होता है, ये टोपो आइसोमेरेज की तरह काम करता है जो कि विर D2 को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, विर D2 को रिकॉग्नाइज करता है तथा 25 बेस पेयर RB सीक्वेंस के अंदर ही क्लीवेज करता है। मतलब अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड होता है, जब ये किसी सेल के अंदर अपना DNA इंजेक्ट करता है तो ये केवल सिंगल स्ट्रैंड को ही इंजेक्ट करता है और इस सिंगल स्ट्रैंड को कट करने के लिए विर D2 रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल स्ट्रैंड को इस टीआई प्लाज्मिड से कट करने के लिए। ये विर D2 क्या करता है, ये राइट बॉर्डर के साइड पर एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है और 25 बेस पेयर RB अंदर की साइड क्लीवेज करता है, कट करता है सिंगल स्ट्रैंड को टीआई प्लाज्मिड के, और D1 3 प्राइम एंड पर और D2 5 प्राइम एंड पर जाकर चिपक जाते हैं। विर D2 तो चिपका ही रहता है 5 प्राइम एंड पर, इसलिए ताकि कोई भी एक्सो न्यूक्लियेज आकर इस टीडीएनए को डिग्रेड ना कर दे। देखो किसी भी प्लांट सेल के अंदर कोई भी एक्सोजीनस DNA, कोई भी बाह्य DNA हम इतनी आसानी से किसी भी सेल के अंदर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ही ऐसे बहुत से न्यूक्लियेजेस, ऐसे बहुत से केमिकल होते हैं जो कि इस एक्सोजीनस DNA को डिग्रेड कर सकते हैं। तो विर D2 क्या करेगा, ये 5 प्राइम एंड पर चिपका ही रह जाएगा ताकि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला कोई भी एक्सोन्यूक्लियेजेस आकर
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, इस सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट ना कर दे और इस पूरे डीएनए को डिग्रेड ना कर दे। इसलिए VIR-D2 5 प्राइम एंड पर चिपका रहता है और रोकता है अटैक, एक्सोन्यूक्लियेजेस के अटैक को प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब हम तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट विर जीन को देखते हैं, VIR-E और VIR-E2, VIR-E1, VIR-E2। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं टीडीएनए को, एक्सोन्यूक्लियेजेस के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा एक सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए का, यहाँ पर VIR-E1, E2 क्या करते हैं? ऐसे बाइंड हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन की तरह बाइंड हो जाते हैं ये, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करते हैं। इस पर, इस टीडीएनए के स्ट्रैंड पर जाकर ऐसे बाइंड हो जाते हैं ये E1, E2 और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इस पूरे डीएनए को, टीडीएनए को। VIR-E1, E2 इसके लिए बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया गया है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल वह सिग्नल है जिसमें, जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए है, ठीक है, इसमें ये VIR-E1, E2 लगे हुए हैं, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D1 है। तो क्या होगा, ये जो E1, E2 है ना, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की तरह काम करेंगे। D2 को ये सिग्नल देंगे कि ये प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक इस टीडीएनए को ट्रांसफ़र करे। तो इस डीएनए को या किसी प्रोटीन को, ठीक है, किसी प्रोटीन को सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफ़र करने को ही हम यहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कह रहे हैं, जो कि E1 और E2 की हेल्प से होता है। उसके बाद जब VIR-E1, E2 बाइंड हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन की तरह बाइंड हो जाते हैं इस टीडीएनए वाले रीजन में, उसके बाद क्या होगा, VIR-B और VIR-D4 ये दोनों क्या करेंगे, ये रास्ता बनाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से प्लांट सेल तक एक रास्ता बनाएंगे। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहाँ तक बैक्टीरिया से प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक एक रास्ता बनाएंगे ताकि ये सेफली पहुँचा सकें हमारे टीडीएनए को। ये क्या करेंगे, एटीपी डिपेंडेंट लिंकेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा टीडीएनए को कोई भी सेल मेम्ब्रेन का कोई भी एंजाइम डिग्रेड ना कर दे। उसके लिए ये एक रास्ता बनाएंगे सेल के न्यूक्लियस तक, उस प्लाज्मिड के टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंड को पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं VIR-C के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। ये स्टिमुलेट करता है, ट्रांसफ़र की प्रोसेस को प्रेरित करता है, प्रमोट करता है हाई एफिशिएंसी टीडीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने के लिए प्रमोट करता है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।